अगर हम हाई प्रोफाइल कैंपेन की बात करें जिसमें बहुत शोर होता है वो तो आपको राज्य के बाहर के लोगों का परसेप्शन भी होता है यहाँ भी। लेकिन अगर आप वाकई डोर टू डोर जा रहे हैं जिसे साइलेंट कैंपेन कहा जाता है, असर तो वोटरों के मन में वो भी डाल रहा है। बिल्कुल डाल रहा है ना, इसीलिए तो कांग्रेस इस बार और ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषक भी इस बार ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस ने जिस तरह से साइलेंटली किया है, लोगों के घर घर गए हैं, ग्रुप मीटिंग की है, बड़ा नहीं किया है लेकिन पहुंचे हैं, तो कांग्रेस को जो वहां जाके जो सेंटिमेंट मिले हैं वोटर्स के, उसके ऊपर उनका कॉन्फिडेंस हो, ऐसा इस तरह से लग रहा है। और इसके विरुद्ध जो बीजेपी है, उन्होंने पूरा हाई पिच जो जिस तरह से पहले से हमेशा करते रहे उसी तरह से रखा, तो उनका प्रचार में कोई नहीं। लेकिन आपकी बात सही है कि कांग्रेस इसीलिए लग रहा है, और काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर 77 नहीं पहुंचेगी तो लेकिन इतना बुरा भी हाल नहीं होगा जितना बीजेपी के जो मीडिया ये मैनेजर, कैंपेन मैनेजर्स है, वैसा सोच रहे हैं और जो बात कर रहे हैं कि बहुत कम हो जाएगी और बीजेपी की इतनी आएगी। पूरा ऐसा नहीं होगा, इस तरह का एक माहौल लग रहा है। और दूसरा ये है कि जैसे थर्ड पार्टी है, बार बार ये बात होती ही रहती है, हमेशा होती रहती है कि भाई तीसरे पक्ष का कुछ यहाँ रहता नहीं है। लेकिन उसके साथ ये भी सोचना, क्योंकि क्या है, पिछली बार बहुत सारी जो जीत थी बीजेपी की, सीट्स की जीत थी, वो बहुत कम थी, मार्जिन कम था। अगर उस पर जो आम आदमी पार्टी थोड़ा सा भी नुकसान करते हैं, जहां कहीं भी नुकसान करते हैं, तो ये पूरा मामला बिगड़ सकता है। और इसीलिए ये लोग, मुझे लगता है कि अपने जो कांग्रेस है वो इसीलिए पूरा साइलेंटली वोट कर मतलब प्रचार करती रही है। और हम आश्चर्य नहीं होगा अगर पिछले बार की ज्यादा नहीं, पूरे नहीं तो कम से कम नजदीक पहुंच जाए, तो पूरा आश्चर्य नहीं होगा गुजरात को। नहीं, पिछली बार भी जिस तरह का एक वो था, एक माहौल था, उसमें किसको पता था कि 100 के नीचे बीजेपी रुकेगी। और उस बार मुझे याद है कि जब काउंटिंग का दिन चल रहा था तो वो पटाखों की गाड़ी आगे आती थी, फिर उसे पीछे गली में रोक दिया जाता था क्योंकि कोई श्योर ही नहीं हो पा रहा था होना क्या है, और आखिरकार बहुत देर पता चला। हाँ, पिछली बार तो सुबह में जो पोस्टल बैलेट के वोट निकले और सुबह के जो 2 घंटे हमने चुनाव काउंटिंग के दिन देखे हैं, उसमें तो यही लग रहा था कि कांग्रेस आगे निकल रही है और काफी सीटों पे कांग्रेस आगे दिखाई दे रही थी। बाद में ये जो अर्बन सीटें की गिनती जब सामने आई, तब जाके बीजेपी ने काफी हद तक कवर किया। ये अल्केश भाई की बात सही है कि इस बार कांग्रेस ने साइलेंट कैंपेन किया है। वैसे भी आप देखो ना, 1995 से आज तक गुजरात में एक जनरल परसेप्शन ये रहा है कि कांग्रेस खत्म हो जा रही है, लेकिन जो स्टेटिस्टिक्स है वो ये दिखा रहे हैं कि गुजरात को आफ्टर 1995 हर एक असेंबली इलेक्शन में औसतन 35% से ज्यादा वोट मिल रहे हैं। मतलब नरेंद्र भाई जब गुजरात में थे और उनका पीक था गुजरात में, तब भी कांग्रेस 35% से ज्यादा वोट, मतलब उनका। और अमित शाह ने खुद ने अपने कई इंटरव्यूज में ऐसा कहा है कि हमारी मुख्य स्पर्धा है वो कांग्रेस से है, क्योंकि गुजरात में कांग्रेस का एक वोट बेज आज भी है। तो 35% से ज्यादा वोट और करीबन 1/3 सीटें, एवरेज 55 to 60 सीट्स कांग्रेस गुजरात असेंबली में सिक्योर करती आई थे। तो इस बार आम आदमी पार्टी की वजह से उनमें कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, या तो वो कांग्रेस को कितना डेंट कर पाएगी या बीजेपी को डेंट करेगी तो कांग्रेस को फायदा होगा या नहीं, वो सबसे बड़ा मतलब देखने की चीज होगी इस इलेक्शन में।